वहाब रियाज ने फाइनली रिटायरमेंट ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये इन्होंने 38 साल की उम्र में किया है और इससे पहले वो आस लगाए बैठे थे कि उनकी टीम में सिलेक्शन हो सकती है और उन्होंने ऐसा बोला भी था कि मुझे टीम में और खेलना सेलेक्ट होना है। तो फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया 38 साल की उम्र में। और एक ऐसे भी प्लेयर हैं जिनको भी रिटायर हो जाना चाहिए और वो कौन से प्लेयर हैं उनकी भी बात हम करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। लेकिन अभी हम वहाब रियाज की बात करते हैं और इनके करियर के बारे में बात करते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। वहाब रियाज साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और इनकी कुछ यादगार परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2011 जो कि मोहाली में हुआ था इंडिया में, उधर से ही ये साहब उठ गए थे, नज़रों में आ गए थे। इन्होंने 5 विकेट्स ली थी और शोएब अख्तर साहब की जगह इनको खिलाया गया था। अगर इनकी हम बॉलिंग की बात करें तो ये मेरे ख्याल से, जो मैं इनको बोलूँ तो ये कंप्लीट बॉलर नहीं थे, क्योंकि इनकी जो लाइन लेंथ है वो ख़राब है। पेस इनका अच्छा है, बॉलिंग ये बस नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन अगर लाइन लेंथ और अच्छी होती तो ये बहुत अच्छे बॉलर कहलाए जाते। अब लोग बोलेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली थी, उसमें क्या लाइन लेंथ अच्छी नहीं थी। 1-2 मैच में अगर कोई ऐसा बॉलर बॉलिंग कर दे तो उसको ये नहीं मान लेते हैं कि ये कंप्लीट बॉलर है। ऐसी बॉलिंग इन्होंने शेन वॉटसन के अगेंस्ट भी करी थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, और वो भी एक यादगार परफॉर्मेंस थी इनकी वहाब रियाज साहब की। शेन वॉटसन को उन्होंने हिला दिया था। शेन वॉटसन घबराई है कि क्या हो रहा है। असल में उस मैच में हुआ ये था कि शेन वॉटसन और दूसरे प्लेयर्स ने इनको स्लैच कर दिया था जब वहाब रियाज साहब बैटिंग कर रहे थे। तो फिर बॉलिंग में इन्होंने बदला लिया और बाउंसर वगैरह मारी, लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से शेन वॉटसन ने 1-6 मार दिया था उनको। बहरहाल उनका ये स्पेल जो था बड़ा अच्छा था और लोगों ने बड़ा प्रेस किया था उनको, और उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो वहाब रियाज साहब एक अच्छे बॉलर थे और पाकिस्तान को उन्होंने बहुत मैचेस भी जितवाए, कभी कभी अच्छी बैटिंग भी करी है उन्होंने। एक तरीके से वो ऑलराउंडर बन गए थे बाद में जाके। तो पाकिस्तान को उन्होंने अच्छे से सर्व किया है और एक हीरो है पाकिस्तान के, अच्छे प्लेयर बोलेंगे इनको। बॉलिंग में अगर मैं उनको बोलूँ तो लाइन लेंथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक कंप्लीट बॉलर नहीं कहलाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनको एक अच्छा प्लेयर मानते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और पाकिस्तान के वो हीरो हैं। अब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिए 38 साल की उम्र में। ये इनको पहले कर देना चाहिए था, 38 साल की उम्र तक का वेट नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो 33 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, 34 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, 30 साल की उम्र में भी होते हैं रिटायर। और होता असल में ये है कि इस उम्र में रिटायर हो क्यों जाता है। असल में मसला ये होता है कि जो यंग प्लेयर हैं जैसे कि 19 साल के, 20 साल के, 23 साल के, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही होती है इन सीनियर प्लेयर्स की वजह से। अब अगर तो कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि विराट कोहली, उनकी एज भी मेरे ख्याल से 35 तक है, वो भी अभी टीम में है, लेकिन उनकी अगर हम फिटनेस देखें ना तो वो बहुत अच्छी फिटनेस है और अभी भी वो परफॉर्म कर लेते हैं। और उनकी एक क्लास भी बन चुकी है। विराट कोहली नाम लो तो नाम ही काफ़ी है, उनका एक ब्रांड वो बन चुके हैं। तो उनकी एक क्लास ऐसी बन चुकी है तो वो टीम में सेलेक्ट होते हैं। ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं जो एंड तक खेलते हैं, लेकिन वो प्लेयर की बात होती है। दूसरे जो प्लेयर होते हैं वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि अब वक्त आ गया रिटायर होने का और दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया जाए तो वो रिटायर हो जाते हैं। तो वहाब रियाज ने फाइनली मैं बोलूँगा कि फाइनली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक अच्छी बात है, एक अच्छा फैसला है। इंटरनेशनल से वो रिटायर हो गए, लेकिन डोमेस्टिक अभी भी मेरे ख्याल से खेलेंगे वो, और डोमेस्टिक खेलना भी चाहिए जब तक आप खेल पाओ, पैसों के लिए। जी, ज़्यादातर पैसों के लिए ही खेलते हैं और खेलना चाहिए एक प्लेयर को। डोमेस्टिक में ऐसा है कि अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हो और एक यंग प्लेयर है 20-21 साल का, उसको टीम में आना है, उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो उसकी जगह सीनियर प्लेयर खेलेंगे डोमेस्टिक में तो वो कब खेलेगा। तो उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन बना देनी चाहिए यंग प्लेयर के लिए कि वो भी टीम में खेल ले। बिग बैश जैसी लीग जो है उसमें थोड़े से एजेड प्लेयर भी खेलते हैं, तो इस तरीके की जो लीग्स होती हैं वो सही रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए ना, वो भी तो सुपरस्टार बनने आए, अपने आप को हीरो बनाने आए, तो वो उनकी एक एज ऐसी होती है जिसमें वो अपने आप को बना सकते हैं। बाबर आजम का भी यही था कि वो छोटी एज में आ गए थे और उन्होंने 3 सेंचुरी स्कोर कर दी थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उधर उसके बाद से ही वो हीरो बन गए थे। तो वहाब रियाज ने जो है वो 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिए और चलो फाइनली ले ली, और ये एक अच्छा फैसला था। अब एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में बात करते हैं कि उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए, वो है शोएब मलिक। इन साहब की एज हो चुकी है 40 और ये कहते हैं कि मेरी एज तो ज़्यादा है लेकिन अभी फिटनेस इस लेवल की है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, और ये उन्होंने सही भी बोला है। मैं मानता हूँ इस बात को कि उनकी फ़िटनेस अच्छी है, वो खेल सकते हैं। और वनडे और टेस्ट से तो वो रिटायर हो चुके हैं और T20 में अभी भी वो कहते हैं कि मैं दस्तयाब हूँ पाकिस्तान के लिए, जब चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब उन्होंने ये बोल तो दिया, लेकिन अब समझते हैं कि इनको सिलेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। फिर से वही बात करूँगा, यंग प्लेयर। अच्छा, मान लीजिए कि शोएब मलिक साहब को हमने खिला लिया, एक ऐसे प्लेयर का नाम मैं ले लेता हूँ, हैदर अली। हैदर अली की एज 23-24 साल है और शोएब मलिक साहब के 40 ईयर्स। अब शोएब मलिक ने पाकिस्तान को बहुत सर्व कर लिया, वो कब से खेलते आ रहे हैं। जो 90s के किड होंगे ना, जिनकी पैदाइश 90s की है, जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं, वो उनको जब से ही देखते आ रहे हैं शोएब मलिक साहब को, कब से खेलते आ रहे हैं। और एक अच्छे प्लेयर थे, पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाएं और एक टॉप क्लास के प्लेयर हैं। वो टॉप क्लास के प्लेयर्स की लिस्ट में उनका नाम आएगा जब भी बात की जाएगी शोएब मलिक साहब का। लेकिन एक ना एक वक्त तो आपको रिटायर होना ही है ना, तो अब जो है वो वक्त आ गया शोएब मलिक के लिए कि रिटायर हो जाएं, T20 से भी रिटायर हो जाएं। अब हैदर अली की जगह अगर हम खिला लें तो हैदर अली कब खेलेगा। मानते हैं कि हैदर अली इतना वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको चांस देने की ज़रूरत है, उसको सही से यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो शोएब मलिक जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं अभी पाकिस्तान में जिनको रिटायर हो जाना चाहिए। शाहिद अफरीदी भी अल्लाह अल्लाह करके रिटायर हुए, एक एज में आगे वो रिटायर हुए। तो ये जो सीनियर प्लेयर हैं उनको समझना चाहिए कि जब आपका वक्त आ जाए रिटायर होने का तो रिटायर हो जाओ। बैठे मत रहो कि मैं अभी भी दस्तियाब हूँ टीम के लिए, ये है वो है। रिटायरमेंट ले लो, बहुत सर्व कर लिया आपने। हाँ, डोमेस्टिक खेल सकते हैं, वही दोबारा पैसों के लिए तो सब खेलते ही हैं क्रिकेट वगैरह। कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए ना, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, इंटरनेशनल को भूल जाइए। तो शोएब मलिक साहब रह गए रिटायरमेंट के लिए। वहाब रियाज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और ये अच्छा फैसला है। और पाकिस्तान के अगर हम अच्छे बॉलर की लिस्ट की बात करें तो वहाब रियाज का नाम उसमें आएगा। वो एक अच्छे बॉलर थे, अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, लेकिन लाइन लेंथ जो थी उनकी थोड़ी बेहतर कर लेते तो उनको ऐसा कह सकते हैं वो कंप्लीट बॉलर बन जाते। तो फिर भी एक अच्छे बॉलर थे, अच्छे प्लेयर थे, फाइनली रिटायर हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा फैसला था और अब शोएब मलिक का इंतज़ार है कि वो कब रिटायर होते हैं, और रिटायर हो ही जाना चाहिए। या तो वो ये वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मोमेंट मुझे मिल जाए कि मैं जो हूँ हीरो बन के रिटायर हूँ। हीरो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, और कितना हीरो बनेंगे, हीरो तो ऑलरेडी बन चुके हैं शोएब मलिक साहब और टॉप क्लास के प्लेयर हैं, तो रिटायर हो जाना चाहिए। शोएब अख्तर ने भी रिटायरमेंट ले ली थी, उनको पता था कि वक्त आ चुका है रिटायर होने का और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लास्ट उन्होंने खेला था वर्ल्ड कप 2011, जिसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है उनका मैच हुआ था और रॉस टेलर ने सही से उनकी कुटाई लगाई थी, कैच भी छूट गए थे उनके, तो उनकी एक ख़राब बॉलिंग हुई थी उस मैच में, तो रिटायर हो गए थे और एक अच्छा फैसला था। रिटायर हो जाना चाहिए जब आपका टाइम ख़राब चल रहा हो, टाइम अच्छा भी चल रहा हो, तब भी एक एज में आके आपको रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं और कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं पाकिस्तान में जो ज़ाया होगा और उन्हें रिटायरमेंट ले ली, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में वहाब रियाज के ऊपर बात की गई है और वो रिटायर हो चुके हैं फाइनली। तो ये इस वीडियो में इतना था। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।